हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो है गति एवं दूरियों का मापन, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग अलग लिंक्स बनाए हुए हैं क्लास वाइज, उसमें प्लेलिस्ट हैं। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां पर आपको अपनी क्लास के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन लिंक्स को देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर वायु यानी कि हवा, जल यानी कि पानी और थल यानी कि जमीन पर इस्तेमाल करने वाले परिवहन के साधन, आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, सबके 2 उदाहरण लिखने हैं। तो आंसर इस तरह से दे सकते हैं, वायु हवा में, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में आप जा सकते हैं, जल पानी में, नाव समुद्री जहाज, और थल यानी कि जमीन पर कार, बस, इनसे आप जा सकते हैं। तो 2 उदाहरण लिखने हैं। यहाँ 2 उदाहरण मैंने दे दिए हैं। आप इनके अलावा कोई और उदाहरण देना चाहें वो दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स है ये। फर्स्ट है, इसमें 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको याद भी रखना है, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपने, किलो का मीनिंग होता है 1000, 1000। तो 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। तो उसी तरह से 5 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 5000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है, झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। तो झूले पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसकी गति किस तरह की गति होगी वो आपको बताना है। तो झूले पर जब बैठते हैं, झूला आगे पीछे, बिल्कुल सेंटर जो होता है उसके आगे पीछे वो चलता है। तो इस तरह की गति जो होती है, एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे जब बार बार होता रहता है, इस तरह की गति को कहते हैं आवर्ती गति। आवर्ती यानी कि रिपीट होना, बार बार एक ही तरह का मोशन, एक ही तरह की गति। नेक्स्ट है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश होती है। तो सिलाई मशीन में भी यही हो रहा है, सुई जो है वो सेंटर पॉइंट जो है उसी के ऊपर नीचे होती रहती है। तो फिर से वही हो रहा है, अपनी गति रिपीट हो रही है, तो इस तरह की गति आवर्ती गति होती है। तो सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट है, किसी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है। तो साइकिल का पहिया जो है वो गोल गोल घूमता है, आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। उसकी गति वृत्त में होती है, तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं वर्तुल गति। तो साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता। तो अपने कदम से हम दूरियां क्यों नहीं नापते हैं। तो उसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि पग अथवा कदम की लंबाई सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होती। तो मानक मात्रक का यही मतलब है कि सबके लिए एक जैसा हो, सब एक ही तरीके से नापे, सबके लिए नापी गई लंबाई बराबर आए। लेकिन पग या कदम की जो बात कर रहे हैं वो सबका एक बराबर नहीं होता। तो कदम की लंबाई सबके लिए अलग अलग होगी, तो इसलिए वो लंबाई सब अलग अलग तरीके से नापेंगे। तो इसलिए इसको मानक मात्रक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। तो बढ़ते क्रम में लगाना है इसको, सबसे छोटी लंबाई सबसे पहले और सबसे बड़ी वाली सबसे लास्ट में इसमें आपने लिखनी है। तो आंसर किस तरह से बनेगा, 1 मिलीमीटर ये सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर और सबसे बड़ा है 1 किलोमीटर। तो इस तरह से लिखेंगे। 1 मिलीमीटर बहुत छोटा सा होता है, 10 मिलीमीटर बनते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है, फिर 100 सेंटीमीटर होंगे तो 1 मीटर बनेगा, और 1000 मीटर होंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। तो सबसे बड़ा हो गया 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1.65 मीटर को हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखना है। तो आंसर इस तरह से देंगे, 1.65 मीटर इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर बनेगा। ये कैसे बना अब आप यहाँ पर देखें। अभी हमने पीछे बात की कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है 1.65 मीटर, इसमें कितने होंगे, तो 100 से आपको गुणा करनी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो जितने भी मीटर का पूछा उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करनी है। और 100 में होते हैं 2 जीरो, डबल जीरो है, तो हमारा जो पॉइंट है वो 2 कदम आगे चला जाएगा सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड में। तो पॉइंट को आप 2 कदम आगे, 2 अंकों से आगे खिसका दें तो 165.0 ये बन जाएगा। 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह से इसको मिलीमीटर में लिखना है, तो 1 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर 10
मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से और गुणा करना पड़ेगा, उससे एक जीरो और आ जाएगी, तो 1650 मिलीमीटर ये बन जाएगा, 1650 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर दूरी है 3250 घर से स्कूल के बीच की, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1000 से गुणा नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। मीटर दिया है, मीटर से किलोमीटर बनाना है, मीटर छोटी इकाई है और उसको बड़े में बदलना है। तो यूज वही 1000 करना है, लेकिन उल्टे तरीके से, यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। किलोमीटर से मीटर बनाना हो तो 1000 से गुणा करते हैं, मीटर से किलोमीटर बनाना है तो 1000 से भाग करेंगे। तो 1000 से जब भाग करेंगे, 1000 में 3 जीरो होती हैं, 0.3 कदम, 3 अंक पीछे चला जाएगा उल्टे हाथ की साइड, तो आंसर आ जाएगा 3250। तो 3 अंकों से पहले आपने पॉइंट लगा देना है, इतना किलोमीटर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है। तो स्वेटर बुनने की जो सिलाई होती है, नीडल, उसकी लंबाई नाप रहे हैं, लेकिन उसको स्केल पे जब रखा तो स्केल के 0 से स्टार्ट नहीं किया, तो उसको स्केल के 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से स्टार्ट किया और वो जा रहा है 33.1 सेंटीमीटर तक। तो लंबाई बतानी है कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हमारे पास 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ गया है, हमने 3 से स्टार्ट किया और 33.1 तक जा रहा है, तो वो 3 एक्स्ट्रा है, वो 3 आप माइनस कर सकते हैं। या इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंड पॉइंट कहाँ है, वो आपको दिया है, तो दोनों को बस घटाना है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, आपकी लंबाई आ जाएगी। तो यही आंसर होगा यहाँ पर, सिलाई की लंबाई बराबर 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर। तो 33.1 में से 3.0 आपने माइनस करना है। प्लस माइनस करते हुए ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर फिर आपने प्लस माइनस करना होता है। तो इसको आप जब करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर, 30.1 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। तो साइकिल का पहिया चल रहा है और पंखा छत में लगा हुआ है, वो चल रहा है, दोनों में समानताएं क्या है, सेम चीज क्या है, और असमानताएं क्या है, अलग अलग अंतर क्या है, वो आपको बताना है। तो आंसर में आप समानता लिखेंगे पहले। समानता क्या है, दोनों वर्तुल गति करते हैं। तो आप जानते हैं साइकिल का पहिया भी गोल गोल घूमता है, छत में जो पंखा लगा है वो भी गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमने की जो गति होती है इसे वर्तुल गति कहते हैं। दोनों वर्तुल गति करते हैं, ये इनमें समानता हो गई। और असमानता, अंतर क्या है, साइकिल सरल रेखीय गति भी करती है लेकिन पंखा नहीं करता। तो साइकिल आगे भी बढ़ती है, आगे सीधी लाइन में चलती जाती है, तो यहाँ पर अंतर ये आ गया कि साइकिल का जो पहिया है वो आगे आगे भी बढ़ता है लेकिन पंखा वहीं रहता है। तो साइकिल की जो गति है उसमें सरल रेखीय गति भी है, पंखे में नहीं है, पंखा वो रुका हुआ है अपनी जगह पर ही है। तो इस तरह से आप समानता और अंतर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। तो लचीला फीता अगर आप फ्लेक्सिबल लें, जैसे इलास्टिक का स्केल ले लें, उससे नापें तो क्या दिक्कत होगी वो आपको बताना है। यहाँ पर क्यों नहीं नापते और दिक्कत क्या होगी, समस्याएं क्या आएंगी, वो आपको बतानी है। आंसर आप इस तरह से देंगे, पहले फर्स्ट पार्ट का पूरा क्वेश्चन में से ये, हम दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं करते। यहाँ तक क्वेश्चन में से ये क्यों नहीं करते वो आपको बताना है, क्योंकि उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, तो फिक्स नहीं है उसकी लंबाई। अगर आप थोड़ा कम खींचेंगे तो उसकी लंबाई कम होगी, ज़्यादा खींच देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप सही तरीके से नाप नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो था कि अगर आपने नाप लिया तो दूसरे को बताने आओ आपने कितना नापा, तो उसमें क्या समस्या आएगी। तो यहाँ भी शुरू का पार्ट क्वेश्चन में से देंगे, यदि हम किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताते समय हमें यह भी बताना पड़ेगा कि उसे लंबाई मापते समय कितना खींचा गया था, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ये बड़ा मुश्किल होगा आपको बताना कि आपने कितना खींचा था उसको, और थोड़ा सा खींचा कि बहुत ज़्यादा खींचा, वो थोड़ा है तो कितना थोड़ा है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, वो एग्जैक्ट आप बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। तो आवर्ती गति हमने रिक्त स्थानों में भी देखी, वहां पर 2 पार्ट्स आए थे उसके, वही 2 उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आंसर फर्स्ट हो गया, झूले पर बैठे बच्चे की गति।
फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। तो झूले पर जब बच्चा बैठा होता है, वो जो गति करता है, बच्चे की जो गति है वो आवर्ती गति है। सेकंड, सिलाई मशीन की सुई की गति। तो सिलाई मशीन की सुई जो है वो भी बार बार अपना मोशन, अपनी गति को रिपीट करती है, आगे पीछे, तो वो गति भी आवर्ती गति है। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आंसर खत्म होते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक्स हैं जिनमें आपके क्लास वाइज प्लेलिस्ट हैं, तो उनको भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।